ही साथी, आज आपको हम मुखातिब कराएंगे, रूबरू कराएंगे सट्टा बाजार में क्या चल रहा है, उपचुनावों का माहौल। साथी, आप ये चीज जानते होंगे कि सट्टा बाजार क्यों है अहम। उत्तर प्रदेश हो या देश का लोकसभा चुनाव हो या प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, लोग अलग अलग तरह के आंकड़े पेश करते हैं। अब सट्टा बाजार ने अपना पहला आंकड़ा उपचुनाव के 10 सीटों पर पेश किया। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और वीडियो के अंत में आप अपना राय जरूर दीजिएगा इस सट्टा बाजार के आंकड़े, ओपिनियन पोल, सर्वे के बारे में। साथियों, अब ओपिनियन पोल जानने से पहले थोड़ा चलते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश में जितने भी सट्टा बाजार थे, जितने भी लोगों ने अपना ओपिनियन दिया था, सट्टा बाजार के लोगों ने लगभग कहीं पर 80% सही साबित हुआ सट्टा बाजार का ओपिनियन, कहीं पर 80%, कहीं पर 90%, तो कहीं पर 95% तक सही साबित हुआ था सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल। साथियों, आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा होगा, हम कई बार वीडियो में बता रहे थे कि सट्टा बाजार महंगाई, बेरोजगारी को भी कोड कर रहा है, उसको लेकर ये सर्वे बना रहा है, सर्वे लोगों से मुखातिब हो रहा है। तब आप लोग, बहुत से लोग अंधभक्त थे, हमको गाली देते थे, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रच दिया देश में और दुनिया में। साथी, तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि सट्टा बाजार क्या है राय उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की 10 सीटों को लेकर। आप यहां पर चार्ट देख सकते हैं, मैंने लगा दिया। साथियों, पहला सीट आता है गाजियाबाद का एरिया। साथियों, सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल में, सर्वे में, आंकड़े में गाजियाबाद से शुरुआत होती है। गाजियाबाद में लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई सिर्फ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सीट कांग्रेस पार्टी को दी गई तब भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बेस मजबूत है। अगर ये सीट पर समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ी तो इस सीट पर लड़ाई में रहेगी। साथियों, अगर यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सीट दी गई तो लोकसभा वाला हाल होगा, आप मान के चलिए। साथियों, क्योंकि यहाँ पर जो गाजियाबाद है, यहाँ पर शहरी क्षेत्र ज्यादा है, तो शहरी क्षेत्र में आप यहाँ पर चाहे मेट्रो बनवा दो, चाहे एक्सप्रेसवे बनवा दो, चाहे जहाज उतार दो, तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर ज्यादा हैं, उनको ही वोट देंगे, आपका काम नहीं देखेंगे। साथियों, तो यहाँ पर गाजियाबाद का एक आंकड़ा है कि गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे 200 रुपए किलो आटा हो जाए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। और क्यों मजबूत है, आप सभी से कोई छिपा नहीं। साथियों, फिर चलते हैं मझवा की तरफ। मझवा में एक शानदार ओपिनियन पोल आया है, भारतीय जनता पार्टी के लड़ाई में भी है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी यहाँ पर दिखाया गया। साथियों, तो मझवा एक ऐसी सीट है मिर्जापुर की, जहां लड़ाई की स्थिति में है, और अंत में यहाँ पर दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट जा सकती है। साथियों, अब आपको हम बताते चले कि खैर की विधानसभा लगातार अपने दावेदारों में, अपने महत्वपूर्ण भूमिका में इसलिए नजर आ रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज्यादा माहौल बनता नजर आ रहा। साथियों, तो खैर की सीट में सबसे शानदार तरीके से लड़ाई है, और सबसे ज्यादा चौंकाने बात यहाँ पर है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट जा रही है। साथियों, फिर चलते हैं फूलपुर की तरफ। फूलपुर का एरिया है जहां पर यहाँ पर लड़ाई तो है, लेकिन ये सीट समाजवादी पार्टी अंत में जीत लेगी। आपने देखा होगा कल के सर्वे में, जो कि गोदी मीडिया का सर्वे था, उसमें उसका जो सर्वे था, गोदी मीडिया फूलपुर की सीट भाजपा को जिता रही थी, लेकिन जो सट्टा बाजार का सर्वे ओपिनियन आया है, यहाँ पर इस समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया। साथियों, फूलपुर समाजवादी पार्टी जीत रही है। साथियों, फिर चलते हैं मीरापुर की तरफ। मीरापुर में शानदार लड़ाई देखने को मिल सकती है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में। साथियों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी 100% भारी नजर आ रही है यहाँ पर सट्टा बाजार के सर्वे में, और ये लोग कह रहे हैं कि अंत में लड़ाई में समाजवादी पार्टी ये सीट जीत जाएगी। साथियों, फिर चलते हैं मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में वैसे तो लड़ाई जबरदस्त है, शानदार है, जानदार है, लेकिन जो कि सर्वे है सट्टा बाजार का है, इसके अंत में यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत लेगी मिल्कीपुर का। साथियों, अब आप लोग अगर मिल्कीपुर के होंगे, मीरापुर के होंगे, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद या मझवा के होंगे, तो आप अपना राय और अपना ओपिनियन बताते चलेंगे। साथियों, कि किन किन सीटों पर सपा जीत रही है, और किन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और किन किन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी आगे है। साथियों, आप अपना राय जरूर देते जाइए वीडियो देखते हुए। साथियों, फिर चलते हैं कुंदरकी की तरफ।
कुंदरकी एक बहुत ही मजबूत गढ़ हो चुका है समाजवादी पार्टी का साथियों। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार की तलाश कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का यहाँ पर सबसे मजबूत जनाधार है। बसपा की हालत भी यहाँ पर खराब है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर है। यहाँ पर लड़ाई में कोई नहीं है, एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में है साथियों। फिर चलते हैं करहल की तरफ। करहल का भी वही हाल है, यहाँ पर लड़ाई में कोई नहीं है, समाजवादी पार्टी के तरफ एक तरफा हाल है और सपा ये सीट आराम से जीत रही है साथियों। फिर चलते हैं शीशामऊ की तरफ। शीशामऊ सपा लड़ाई की स्थिति में है, लेकिन अंत में जो रिजल्ट है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। जो हाल है सर्वे का हाल है। आप जितने भी साथी हैं आप इस वीडियो पर अपना राय जरूर देते जाइए। शीशामऊ की जो जनता है काफ़ी शानदार तरीके से चुनाव लड़ रही है और महंगाई बेरोजगारी पर चुनाव हो रहा है साथियों। फिर चलते हैं कटेहरी की तरफ। कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव काफी कांटे की टक्कर है। यहाँ पर लालजी वर्मा की देखरेख में चुनाव लड़ा जा रहा है और यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को यहाँ पर भी प्रभारी बनाया गया है साथियों। तो कटेहरी में लगातार महंगाई बेरोजगारी पर है, लड़ाई पर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी अंत में बाजी मार ले जाएगी। अब ये हाल है, ये कहना है सट्टा बाजार का साथियों। अब आप ही अपना राय देते जाइए और बताइए कहाँ कहाँ पर शानदार तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है और कहाँ कहाँ पर सब समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है और कहाँ कहाँ मजबूत स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी साथियों। अगर आप इस वीडियो पर अपना राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी हों, कांग्रेस के पार्टी के साथी हों, बसपा के साथी हों, तो आप बिना डरे बिना झिझक के अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भेजिए, तमाम सपा के लोगों को भेजिए, ताकि पता चले लोगों का राय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये रहा सट्टा बाजार का ताजा हाल, पहला सर्वे, पहला ओपिनियन पोल। आप अपना राय दीजिए, अपने साथियों को भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।